जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर स्वप्न में देवी देवता आपको मंत्र दे रहे हैं तो समझ लो स्वयं परमात्मा की इच्छा है उसमें और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। मंत्र देना कोई आसान कार्य नहीं है। आपको मंत्र देकर आपके जीवन को बदलने की तैयारी हो रही है। अब ये इसका लाभ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उठा सकते हो। देखिए, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, डेली करते हैं, जाप डेली माला जपते हैं, तो वो कब हमसे प्रसन्न हो जाए ये हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा तो भाव है अपने इष्ट आराध्य के प्रति, और वो हमारे इष्ट आराध्य हमसे प्रसन्न होने के बाद हमें अपने आप ही दिव्य वरदान के रूप में अपना इच्छा से सब कुछ देते हैं, चुन लेते। और उसके बाद आप सोच के देखिए कि आपको मंत्र दिया, आपको मंत्र दे रहे हैं, स्वप्न में दे रहे हैं। अगर ये मंत्र एक बार दिखाई देता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप उस मंत्र का जाप नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। अगर बार बार ही आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, कोई मंत्र दे रहा है, तो उस समय आपको उस मंत्र को अपना लेना चाहिए, और मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, सिर्फ अपने गुरु के अलावा। क्योंकि जब हम कोई भी अनुभव, जब देवी देवता हमें कोई भी अनुभव देते हैं या कोई भी ऐसा ज्ञान देते हैं, तो अगर हम उस मंत्र को या किसी भी प्रकार का अगर हम उसे शेयर करते हैं तो वो उतना ही बढ़ता है और घट जाता है। आपका उसके बाद आपको अनुभव नहीं होने होते, बंद हो और जाए। उसके बाद आपका उसका जो कमीशन है वो धीरे धीरे आप बांट रहे हो, स्वयं बांट रहे हो, स्वयं बांट रहे हो। इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि आपकी भक्ति से बाबा प्रसन्न तो होकर। मेरा यहाँ पे एक सवाल और है। मान लीजिए हम जो है माता रानी की पूजा करते हैं, तो हमें जो है मंत्र मिल रहा है हनुमान जी का, तो इसके पीछे का क्या राज होता है बहुत कि बढ़िया बात, हमें क्यों बहुत है? बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि इससे क्या होता है कि देखिए, हम भक्त हैं हनुमान जी के, मंत्र मिल रहा है माता का, या माता के भक्त हैं और मंत्र मिल रहा है हनुमान जी का, तो कोई बुराई नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले एक बात याद रख लेना, पुत्र कपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं। मंत्र माता का जपिए या मंत्र हनुमान जी का जपिए, कृपा तो माँ की प्राप्त होगी ही होगी, और हनुमान जी की भी होगी। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी माता सीता के वरदान के कारण ही आज अजर अमर की उपाधि पे है, और भगवान श्री राम के वरदान से वो प्रधान रूप के देवता हैं। और आपको पता है कि वो जागृत अवस्था में ही रहते हैं हर वक्त। हनुमान जी कभी सोते नहीं है। कभी आप सोचो कि हनुमान जी कभी सो जाते हैं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हनुमान जी सोते। हनुमान हनुमान जी निरंतर अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। देखिए, वो तो दास है, वो तो दास है। देवता जो है आप लोग उन्हें बना रहे हो, उन्होंने कभी अपने आप को देवता की उपाधि दी ही नहीं। वो तो हमेशा ही भगवान श्री राम के श्री चरणों में दास बनाकर ही अपने आप को रखते हैं। कभी भी वो उनके अंदर अहंकार कभी उत्पन्न नहीं हुआ किसी भी प्रकार का, क्योंकि उन्होंने उन्होंने रावण को एक बात बोल दी थी। जब रावण के साथ उनका आमना सामना हुआ था ना, तब उनका एक ही बात बोल दी थी कि अगर मेरे प्रभु इजाजत दे देना, अगर मेरे प्रभु इजाजत दे दे, तो लंका क्या है, मैं तो तेरी लंका को उठाकर उनके चरणों में जाकर गिर दूं। आज्ञा नहीं है। सिर्फ मेरे प्रभु की इतनी ही आज्ञा थी कि माँ सीता कहाँ है उनका पता लगा के रहना है, मैं दोबारा फिर आऊंगा, तो आप दोबारा फिर आऊंगा और युद्ध के लिए तुम्हें तैयार होना। मेरे इष्ट जो मेरे आराध्य हैं वो साथ में आएंगे और वही विजय करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो इसीलिए हनुमान जी ने हर कार्य मर्यादा में रहकर किया है। अगर हनुमान जी की कोई मंत्र की कृपा आपको प्राप्त होती है, माँ दुर्गा के मंत्र की कृपा प्राप्त होती है, स्वप्न में प्राप्त होती है, तो इससे बड़ा वरदान तो कोई नहीं है। यहाँ पे मेरा एक और सवाल है कि भगत ने जैसे मेरे से पूछा कि अगर बाई चांस हमें जो है सपनों में हमारे बुजुर्ग, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो गए हुए लोग हैं, जो पितृ श्रेणी में आते हैं, अगर वो मंत्र देते हुए दिखाई देते हैं, तो इसके पीछे का क्या राज होता है? इसके पीछे की क्या मान्यता है? इसके पीछे भी यही राज है कि आपके कुल देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर है, आपके कुल देवी देवताओं की। क्योंकि परिवार में, हमारे खानदान के अंदर
जिस देवी देवता की हम पूजा करते आ रहे हैं और उसके बाद हमारे पितरों के द्वारा ही तो वो पूजा हुई थी। हमारे पितर भी तो करते थे उसी की पूजा, उन्हीं की इष्ट की आराध्या की पूजा करते थे, तो उनकी कृपा ही, हमें पितृ मिल रही कृपा भी आपके ऊपर हो रही है और आपकी कुल देवी देवता की कृपा भी हो रही है। तो अगर स्वप्न में इस प्रकार के आपको प्राप्त होते हैं कि ऐसा पता लगता है मंत्र। कि आपको मंत्र प्राप्त हो रहे हैं और इस प्रकार की कृपा आपको मिल रही है, तो आप सौभाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। आप उस मंत्र को निरंतर जाप करने लग जाइए उस मंत्र का। तो यहाँ पे मेरा एक और सवाल है कि अगर हम, जैसे कि हमें जो है मंत्र मिल जाता है, अगर हम भूल जाते हैं, अगर हम भूल गए उस मंत्र को, कि हमें जो है दिखता तो है कि मंत्र आ रहा है, पर सुबह तक हम भूल जाते हैं, तो क्या हमें करना चाहिए तो उस समय? आपको हनुमान जी के आगे एक चौमुखा दीप का दान देकर और आप बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए, जो भी आपके इष्ट है कि बाबा मुझे जो मंत्र था मुझे स्मरण नहीं रहता, कि कृपा मुझे बल बुद्धि विद्या देव मई हरु कलेश विकार। हे प्रभु, मेरे अंदर की मलिनता को कष्ट कीजिए और मेरे अंदर की मलिनता जब नष्ट हो जाएगी तो आपकी बुद्धि और विवेक के माध्यम से मैं उस मंत्र को स्मरण रख सकूंगा। मतलब जिस देवता के हमें दर्शन हो रहे हैं, उसी का जाप हमें जो है फिर करते रहना हाँ, चाहिए। उसके बाद करते रहने चाहिए और उससे आपको लाभ भी प्राप्त होएगा और जो मंत्र आपको स्वप्न के जरिए मिलता है, देखिए स्वप्न सत्य होता है। सत्य का मतलब वो हकीकत है। आप उस समय ऐसी अवस्था में होते हो, चेतना में नहीं होते हो, अचेतना में होते हो। आपका शरीर कहाँ पड़ा है, आपको कोई पता नहीं। पता नहीं। तो इस ऐसी अवस्था ध्यान की अवस्था होती है और ध्यान की अवस्था में अगर आपको मंत्र प्राप्त हो रहा है तो आपको वो मंत्र आपके लिए दिव्यमान है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।